मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी थी, सहाबा इकराम आपकी मजलिस में मौजूद हैं, तो एक अराबी का गुज़र हुआ। तो उसने, अरब जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और वो इतने घोड़े के पे खूबसूरत घोड़े के ऊपर वो सवार था, इतने मतलब शान और शौकत के साथ। तो लोगों मजमा लगा हुआ जब उसने देखा तो दूर से आया, तो लोगों से पूछने लगा ये कौन है जो मिंबर पे तशरीफ़ फरमाए, ये कौन है? तो लोगों ने कहा कि ये वो हैं जो कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बड़ी बेअदबी के साथ उसके हाथों में एक जानवर था, उसको गू कहते हैं, छपकिली की शक्ल का होता है। आज भी जो है वो नॉन मुस्लिम उसको खाते हैं। तो अरब उस वक्त उसका शिकार करते थे। तो उसने बड़ी बेअदबी के साथ आपके कदमों में फेंका और कहने लगा कि ये जानवर अगर कह दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो हज़रत उमर तलवार लेके खड़े हो गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। हज़रत उमर बड़े जलाली जो है वो सहाबी थे, तो आपके साय से तो शैतान भी डरता था। तो सुभान अल्लाह, ये शान व शौकत हज़रत उमर फ़ारूक को मिली है। अल्लाह पाक उनके दर्जे जो है वो और बुलंद फरमाए। हुजूर ने अपने पहलू में सुला रखा है, इससे बड़ा दर्जा क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि उस वक्त इस्लाम इतना ताकतवर नहीं हुआ था, तो हुजूर ने मना फरमा दिया कि ये कहेंगे कि मार कटाई शुरू कर दिए, ये कहते हैं कि इस्लाम तो पीस वाला दीन है। तो आपने जब मना फरमाया तो कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये जानवर कह देना कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं मान जाऊँगा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने फरमाया, एक बार उसकी तरफ देखा और कहा, ये जानवर अगर कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो उसने कहा कि मरिया तो बंदा नहीं बोलना, मरिया तो बंदा नहीं बोलना, ऐस की तू बोलना है, यानी इसने किधर से बोलना है, ये तो मरा हुआ जानवर है, मुर्दा है। तो जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बुलाया, उस जानवर को, तो उसने कहा लब्बैक वसादैक। सुभान अल्लाह। एक बुक है, उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 877 नेम है, जो सबसे खूबसूरत नाम था उससे उसने हुजूर को बुलाया। या ज़य्यन रफ़ा यौमल क़ियामा, उड़ कर काली कमली जब वो आ जाएंगे तो महशर का नक्शा बदल जाएगा। हुजूर, जब आप महशर के दिन जब आपकी सवारी आएगी ना, हर तरफ आग का, जंजलों का एक तूफान बरपा होगा, पीप वाली नहरें बह रही होंगी, जो है वो खून वाली नहरें बह रही होंगी, एक अजाब होगा, दुनिया थर थर कांप रही होगी, हर चीज़ जो है वो अल्लाह के खौफ से कांप रही होगी। लेकिन जब आपकी सवारी मैदान महशर में लाई जाएगी तो हर तरफ ठंड पड़ जाएगी, आग में भी लोगों को ठंडक महसूस होगी। जैसे हम गर्मी में एसी लगाते हैं, तो ये एसी क्या, उस दिन जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी को लाया जाएगा तो हर तरफ एक ठंड पड़ जाएगी, सीनों में भी ठंड पड़ जाएगी कि वो देखो महशर में आ गए हैं, लोग कहेंगे हुजूर आ गए हैं, उस दिन लोग कहेंगे हुजूर आ गए हैं। हुजूर ने फरमाया, मैंने अपनी उम्मत के लिए, हर नबी ने एक दुआ जो है वो मांगी और दुनिया में कबूल हो गई, मैंने अपनी उम्मत के लिए वो दुआ आखिरत में संभाल के रखी है। वो उस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे, सर सजदे में रखेंगे, तो जो उनसे इश्क और मोहब्बत करने वाले हैं क्या वो उनको ऐसे ही छोड़ देंगे? शायर कहता है, महशर में गुनहगार पर याद करें, आया हूँ मैं सरकार कहेंगे, अरे सर सजदे में होगा और खिल जाएंगी जुल्फें, उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे। फिर खालिक ये कहेगा, ये जो जलसी करते हैं, ये जो जलते हैं, हुजूर की शान के ऊपर बोलने पे जलते हैं, उनके लिए कहेगा, ये कहरो गज़ब तेरे दुश्मन के लिए है, मेरे नबी तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। सुभान अल्लाह। उस जानवर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप मैदान महशर में आएंगे तो महशर का नक्शा ही बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। वो महशर का नक्शा जो इतना खौफनाक मंजर होगा, अल्लाह उसको आपके जलवा करम से हसीन बना देगा, आपके सदक़े से। तो आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा रब कौन है? अब हमसे कोई पूछे ना कि अल्लाह कौन है, तो रट्टे रटाए किताबां तो जो रट्टे लाए ना, अल्लाह एक कहता है अल्लाह ने सवा कोई इबादत के लायक नहीं, हम इस तरह करते हैं, ठीक है। तो उस जानवर को देखें, जानवरों को देखें, हमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि जानवर कैसे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा, मेरा रब वो है जिसकी बादशाहत आसमानों में है, जिसकी हुकूमत ज़मीनों में है, जिसके रस्ते समुद्रों में है, चाहे तो समुद्रों में भी रस्ते बना दे, जिसके रस्ते समुद्रों में है, जिसकी रहमत
जन्नत में है और जिसका अजाब जहन्नम में है। आपने फरमाया तो मैं कौन हूँ? सुभान अल्लाह, क्या टाइम होगा। हुजूर ने एक जानवर से सवाल पूछा और कुर्बान न जाएं उस जानवर की आंखों के ऊपर कि जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। और कितने खूबसूरत अंदाज में हुजूर को सलाम किया। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। उसने कहा आंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप सारे जहानों के लिए रसूल बना के भेजे गए हैं। वहातमुन नबिय्यीन, और आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। कद अफलह मन सद्दक, जिसने आपकी पैरवी की वो कामयाब हो गया। वक़द खाब मन कज़्ज़बक, और जिसने आपकी पैरवी ना की, जो आपको नहीं मानेगा, वो नाकाम हो गया। ये कहना था कि वो अराबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में गिर गया और इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। हुजूर ने कहा जाओ इस्लाम की दौलत में ले जो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तो जब उसने पढ़ा तो हुजूर ने फरमाया एक ऊँट भी तोहफे में ले जाओ। मेरे साथी ने तुम्हें डराया था ना, तो जाओ एक ऊँट भी तोहफे में ले जाओ। तो बिन मांगे वो जो है ना वो अता करते हैं, बिन मांगे वो इतना कुछ दे देते हैं। तो जो फिर उनके जो है वो उनकी यादों के साथ जुड़ जाते हैं, उनकी सीरत पर अमल करते हैं। मौजूद सामीन, इसी ज़िक्र में इंसान की फलाह है, इसी ज़िक्र में इंसान की कामयाबी है। इसी रास्ते पे चल के ये दुनिया की रौनकें, ये दुनिया की जो है वो शानें, झूठी शानें, ये जो झूठी शान वाले वो कहते हैं ना परिंदे ही फड़फड़ाते हैं, जिनके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, उसी वो कहते हैं ना जिनके वो जिस दिल में उनके ज़िक्र की चमक पड़ गई है ना, वो उसको समझ लग गई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करके मुझे सुकून मिलना है। जितने मर्ज़ी महंगे बेड ले लें, जितनी मर्ज़ी महंगी गाड़ियाँ ले लें, महंगे महलों में रह लें, शान शौकत वाली जो है वो रेस्टोरेंट पे जाएं, खाने खाएं, जो कुछ मर्ज़ी करें, जब तक इस ज़िक्र के साथ इंसान नहीं जुड़ेगा तब तक उसके लिए किसी कामयाबी का रास्ता नहीं खुलेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को अल्लाह ने अपना ज़िक्र कहा है। कहा मोहम्मद मोहम्मद करके सारी रात गुजार दो, मैं तुम्हारे नाम अमाल में अल्लाह अल्लाह लिखता रहूँगा। ये अल्लाह नहीं कहा है ना कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, के बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, अब ये नहीं कहा कि ए लोगो, ए ईमान वालो तुम भी आओ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिलकर दरूद पढ़ो। तो उससे पता ये चल गया कि एक ज़िक्र ऐसा है कि जिसको मिलकर करने से रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं और जिसको मिलकर अल्लाह कराता है।